था। इस पहेली में मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, वरना आप फंस जाओगे। आप घूमते घूमते गुफा में फंस गए हैं। आपके सामने गुफा से बाहर निकलने के 2 दरवाजे होते हैं। पहले दरवाजे के पीछे गर्म लावा की नदी है। अगर आप उसमें गए तो आप ऑफ कोर्स जलकर मर जाएंगे। दूसरे दरवाजे के पीछे -30 डिग्री के ठंडे पानी की नदी है। इस दरवाजे से अगर आप तैर कर गए तो आप पानी में बर्फ बन जाएंगे और आपकी मौत हो जाएगी। आपके पास कोई सामान नहीं है और आप अकेले हैं। बताइए कि आप कौन सा दरवाजा चुनेंगे गुफा से बाहर आने के लिए। और जैसा कि मैंने बताया, मेरे शब्दों पर ध्यान जरूर दीजिएगा, वरना यहाँ आपका पॉइंट नहीं बढ़ेगा। स्टार्ट। चलिए आंसर देखते हैं। नदी का पानी -30 डिग्री सेल्सियस है, तो नदी तो जम चुकी होगी। आप उस पर आराम से चलकर गुफा से बाहर निकल सकते हैं। रज्जू को जंगल में रहने का बहुत शौक था, इसलिए रज्जू अपने दोस्तों के साथ मिलकर जंगल में एक नया घर बनाता है। लेकिन अचानक एक दिन सुबह सुबह गज्जू की मौत हो जाती है। पुलिस गज्जू के बाकी तीनों दोस्तों से पूछताछ करती है। पहला दोस्त कहता है, सर सुबह सुबह बहुत बारिश हो रही थी, मैं तो जंगल के बीच में बारिश में नहाने गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। दूसरा दोस्त कहता है, सर मैं तो सुबह से जंगल में जॉगिंग के लिए गया था, अभी अभी वापस आया हूँ। तीसरा दोस्त कहता है, सर मैं दोपहर को 2 बजे तक सोता रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। तीनों की बातें सुन पुलिस समझ जाती है कि तीनों में कौन झूठ बोल रहा है। तो क्या आप बता सकते हैं लॉजिकल आर्मी कौन झूठ बोल रहा है, ए, बी या सी? सोचिए सोचिए। दूसरा वाला दोस्त झूठ बोल रहा है, क्योंकि अगर वो अभी अभी जॉगिंग से आया है तो वो इतना साफ सुथरा कैसे रह सकता है? ना उसके जूते खराब हुए, ना उसके पैंट, ना उसका शर्ट, ऐसा कैसे पॉसिबल है? मतलब वो झूठ बोल रहा है। पुलिस से समझ जाती है और उसे पकड़ लेती है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। 3 नए सोल्जर्स ने आर्मी में ज्वाइन किया था। एक दिन एक बड़े ऑफिसर का कॉल आता है और वो बताते हैं कि तीनों में से एक पर्सन एनिमी का बंदा है और यहाँ पे सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक करने आया है। एक आर्मी ऑफिसर तीनों को इंट्रोगेट करता है। पहला कहता है, मैं तो इसी कंट्री से हूँ, मेरी एक बच्ची भी है, ये देखिए मेरी फोटो। दूसरा कहता है, मैं भी इसी कंट्री से हूँ, मेरी बीवी भी है, ये देखिए मेरे फोटोज। तीसरा कहता है, मैं भी यही कंट्री से हूँ और शादीशुदा हूँ, ये देखिए मेरे फोटोज। सारी फोटोज देखने के बाद आर्मी ऑफिसर तुरंत समझ जाता है कि कौन एनिमी का बंदा है। लेकिन क्या आप समझ पाए लॉजिकल आर्मी? सारे फोटोज को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए। समय चाहिए तो वीडियो को पॉज कीजिए। तीसरे पर्सन की फोटोज को ध्यान से देखिए। सारी की सारी फोटोज एक ही लोकेशन की है, लेकिन डिफरेंट ड्रेसेस और पोजेस में है। ट्रीज को देखिए और नीचे पड़ी हुई लीव्स को देखिए, वो कैसे एक जैसी हो सकती है? मतलब बैकग्राउंड एडिटेड है, ये फेक फोटोज है। आर्मी ऑफिसर उसे पकड़ लेता है। राज आधी रात को मेहुल के पास कॉल करता है और मेहुल से कहता है कि बहुत सारे डाकुओं ने उसके घर पे हमला कर दिया है और वो लगातार फायरिंग कर रहे हैं, आप जल्दी से यहाँ आ जाइए। मेहुल तुरंत अपनी गन लेकर राज के घर पहुंच जाता है। मेहुल घर के अंदर जाता है तो देखता है कि सारे कांच टूट चुके थे और फिर राज मेहुल को आके बहुत सारी बुलेट दिखाता है, क्योंकि डाकुओं ने उसके घर पे बहुत सारी फायरिंग की थी। मेहुल घर को अच्छे से देखता है और समझ जाता है कि राज झूठ बोल रहा है। कैसे लॉजिकल आर्मी? मेहुल को ऐसा क्यों लगता है कि राज झूठ बोल रहा है? क्या आप बता सकते हैं? अगर घर के बाहर से फायरिंग होती तो खिड़कियों के कांच घर के अंदर टूटते, लेकिन आप देखिए खिड़कियों के पास अंदर एकदम साफ है। तो मेहुल बाहर जाके देखता है तो कांच के टुकड़े घर के बाहर होते हैं, मतलब कांच को अंदर से तोड़ा गया है। इसलिए मेहुल समझ जाता है कि राज झूठ बोल रहा है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। यश एक भूत को पकड़ के रात के करीब 2 बजे अपने घर की तरफ आ रहा था। यश की घड़ी जंगल वाले तालाब में गिर गई थी, इसलिए खराब हो चुकी थी। रास्ते में यश को डिटेक्टिव मेहुल दिखाई देता है। मेहुल अपनी कार से कहीं जा रहा था, लेकिन ये समझ जाता है कि ये डिटेक्टिव मेहुल नहीं बल्कि कोई और है। लॉजिकल आर्मी क्या बता सकते हैं यश को ऐसा क्यों लगा? सोचिए सोचिए। मेहुल के कार के पहिए को ध्यान से देखिए। कार लगातार चल रही है, लेकिन उसके पहिए घूम नहीं रहे हैं। अब भला ऐसा कैसे हो सकता है? इसी से यश को उस पर डाउट होता है।
यश तुरंत अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है और कार को ओवरटेक करके रोकने के लिए कहता है। ड्राइवर यश को देख तुरंत मम्मी बन जाता है, लेकिन यश तो यश है, तुरंत अपनी गन निकालता है और उसे पकड़ लेता है। सिंह साहब की डेथ हो जाती है। इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को बुलाते हैं। पुलिस आती है और घर के चारों सदस्यों से पूछताछ करती है। सिंह साहब की वाइफ बोलती है, मैं तो रूम साफ कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता है। उसका बेटा बोलता है, मेरे तो हाथ फ्रैक्चर है, मैं दिन भर बेड पर सोया हुआ था। गार्डनर बोलता है, मैं तो लंच कर रहा था साहब। और कुक बोलता है, मैं तो बाजार सब्जी लेने गया था, मुझे रात का खाना जो तैयार करना था। इन सब का इंटरव्यू लेने के बाद भी पुलिस को कोई सुराग नहीं मिलता है। ऑफिसर अगले दिन वापस आता है चारों से कुछ और पूछताछ करने के लिए, और इस बार वो समझ जाता है कि सिंह साहब का खूनी कौन है। पर कैसे? पुलिस को इस बार ऐसा कौन सा सुराग मिला? आपके पास 10 सेकंड्स होंगे पता लगाने के लिए। आप चाहें तो वीडियो थोड़ा पीछे करके देख सकते हैं। खूनी सिंह साहब का बेटा है। जब पहले दिन ऑफिसर आया तो इसका राइट हैंड फ्रैक्चर्ड था, लेकिन दूसरे दिन इसने पट्टी लेफ्ट हैंड में लगाई हुई थी। यानी ये बस नाटक कर रहा था। खून इसी ने किया है। क्यों? था ना मजेदार?